सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं फिर से एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि परमेश्वर आपने हमारे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक नया उपहार मुझे दिया है जो कि परमेश्वर की अनुग्रह और दया थी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस टॉपिक पे जो आज हम चर्चा करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे खुदावंद की इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से हम समझने पाएँ और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पर चलने पाएँ। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपको कुछ चीज़ें जो परमेश्वर के कलाम से बताना चाहता हूँ। आज जब मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा था, उसके वचनों को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि एक जगह पे गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर के एक वचन है जो कि बहुत अच्छे से जो कि हमें एक चीज़ को समझाता है। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। तो मैं उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में जिक्र करना चाहूँगा। आपके पास परमेश्वर कलाम हो तो आप खोल लीजिए गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 10 पद में। यहाँ यूँ लिखा है, इसलिए जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं और वे सब क्या है, साप के अधीन हैं। और क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं वह शासित रहता है। परमेश्वर का ये जो वचन है कि जितने भी लोग व्यवस्था की बातों पे भरोसा रखते हैं, उसके कामों पे भरोसा रखते हैं, वो क्या है, शाप के अधीन है, कर्ज के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं वह व्यक्ति क्या है, शापित है। इस चीज़ को अगर देखा जाए, मैं जब पढ़ रहा था इस वचन को तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों लिखा परमेश्वर के चेलों ने कि जो भी व्यवस्था में दी गई जो भी चीज़ें हैं वो शापित हैं, वो कर्ज में है। ऐसा क्या हुआ कि उसे लिखना पड़ा। तो मैं बार बार इस चीज़ को क्वेश्चन को बार बार मेरे दिमाग में चलता था। मुझे इसका जवाब जब मैं इसे आगे में कुछ जब मैंने पढ़ा तो उस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि व्यवस्था की किन किन बातों को उसने स्थापित कहने को कहा है। उससे पहले हम देखेंगे कि जब उसमें लिखा था, पर यह बात प्रकट है कि उसकी 11 में ही है, गलाती उसका 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। यहाँ पे 2 बातों को जिक्र किया गया है। पहली बात जो है, जो कि व्यवस्था की जितनी भी बातें हैं वो उस पर पूरा का पूरा व्यवस्था का जो भी व्यक्ति है उस पर पूरा रहे तो उसके अधीन कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी शाप नहीं है। लेकिन हम जो व्यवस्था जो परमेश्वर की पुस्तक कहती, सब जो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी धर्मी लोग हैं, जितने भी मनुष्य, सब पाप के अधीन में हैं। तो व्यवस्था एक ऐसी हमें दी गई जब पाप में गिरे हुए थे तो व्यवस्था दी गई कि आपको ये नियम दिए जा रहे हैं, ये कानून दिए जा रहे हैं, आपको इसके अधीन चलना है। लेकिन इस पुस्तक में आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया तो उसने दिया था कि एक शिक्षा दी कि आप जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आपको इसके अधीन चलना है। व्यवस्था जो ड्यूटेरोनॉमी है उसके अधीन पे चलना है, नियम कानून के अनुसार चलना है। जब इजरायली लोग जब पाप करने लगे तो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी कि आप इनको समझाओ, इनको इसी के अनुसार चलाने की कोशिश करो। लेकिन जब ये बात व्यवस्था में बताई गई तो उसकी आगे जब नए नियम में हम पढ़ते हैं तो उसके आगे ये लिखा है कि यह बात प्रकट की व्यवस्था परमेश्वर के यहाँ कोई भी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार जो व्यवस्था परमेश्वर दी उसके अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। क्योंकि गलातियों के 3 के 11 में कहता है कोई व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं है, और धर्मी वही हो सकता है जिसने जो परमेश्वर पे विश्वास करे, वो क्या है, धर्मी जन है। व्यवस्था सिर्फ हमें दी गई है, बताई गई है कि व्यवस्था के अनुसार चलने, उसके अनुसार हम धर्मी नहीं ठहर सकते, पूरी रीति से उसको हम पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने जब इस दुनिया में आया तो उसने विश्वास दी, प्रतिज्ञा दिया, तो वो विश्वास के द्वारा ही हम क्या करते हैं, धर्मी ठहरते हैं। और गलातियों के 3 के
12 में यहाँ पे लिखा हुआ, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जो कोई उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हम सोचते हैं व्यवस्था और विश्वास दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ पे व्यवस्था दी गई थी, एक शिक्षा दी गई थी कि आपको इसके अनुसार चलना है। परमेश्वर के कामों के परमेश्वर ने ऐसे दिए, नियम दिए कि आप अपने माँ बाप का आदर करना, हर एक चीज़ करना, ये एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक नियम के अनुसार चलना है। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि धर्मी हम उसी समय ठहर सकते हैं जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। लेकिन व्यवस्था पर चलना बहुत कठिन है हमारे लिए उस व्यवस्था पर अगर हम चलते हैं तो बहुत कठिन पड़ता है। लेकिन इसका धर्म व्यवस्था का और विश्वास का कोई भी संबंध इसमें जिक्र नहीं कि अगर व्यवस्था है तो विश्वास है, ये है वो है, कुछ भी ऐसा चीज़ का दोनों को कोई भी संबंध नहीं है। गलातियों 3:23 में यही परमेश्वर कहता है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था अधीनता में हमारी थी। हम विश्वास नहीं था तो उस समय व्यवस्था थी। वही जो गलातियों 3:23 में कहता है कि पहले जब व्यवस्था विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब इजरायली लोग को परमेश्वर ने छोड़ा है तो उनके अंदर विश्वास था ही नहीं कि परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी कि तुम व्यवस्था को रखो, क्योंकि व्यवस्था ही व्यवस्था का पालन कराना ही परमेश्वर का अनुग्रह था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर विश्वास नहीं की, इसलिए उन्होंने व्यवस्था को दे दिया कि तुम व्यवस्था पे चलो। और उसके आगे क्या है, रखवाली होती है। और विश्वास के आने से जो प्रकट होता है वो उसके बंधन में हम बस जाते हैं। जब परमेश्वर हमारा आया तो विश्वास के द्वारा, विश्वास कहा कि विश्वास अगर जो कोई करता है, जो अंगीकार करता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार पाता है। लेकिन जब हम एक नियम में चलते हैं, एक व्यवस्था में चलते हैं, वो क्या है कि सिर्फ हमें दी गई है चलने के लिए, मानने के लिए, लेकिन हम परमेश्वर से हमारा उससे कोई रिश्ता व्यवस्था के अनुसार नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पे हम भरोसा नहीं रखते हैं, तब तक हम क्या है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो नहीं सकते हैं। उसके आगे कहा कि क्या हमारी व्यवस्था जो है एक शिक्षा के अनुसार है। जो व्यवस्था दी गई वो शिक्षा दी गई, एजुकेशन दिया गया कि आपको ऐसा करना, वैसा करना। जब विश्वास आया, जब बिलीव आया, जब परमेश्वर आया, तो वो बिलीव हुआ, भरोसा हुआ कि अगर हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना होता है। किसी को हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो एक एजुकेशन होता है, वो बताया जाता है आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं जॉब पीरियड में होता है, जब प्रैक्टिकल पीरियड में होता है, तो वो चीज़ों कुछ समय तक काम आती है, लेकिन उसको आगे खुद अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को यूज़ करना होता है। उसी तरह परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना। लेकिन जब परमेश्वर आया तो कहा कि विश्वास के ही द्वारा आप क्या पा सकते हैं, जीवन को पा सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को यही समझाया गया है कि जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं ये साबित हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता। व्यवस्था जो दी उसके अनुसार कोई भी आज तक उस पर पारित नहीं कर पाया है। और व्यवस्था के अनुसार जो है कोई भी मनुष्य जो है सब क्या है, सब पापी हैं, सब पाप में थे। इसलिए परमेश्वर ने सिर्फ एजुकेशन दिया, सिर्फ शिक्षा दी कि आप इसके अनुसार चलो। जब परमेश्वर आया तो उसने कहा कि ये विश्वास, ये प्रतिज्ञा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के राज में ले जा सकती है, परमेश्वर के हर एक जगह ले जा सकती है, परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दे सकती है, आप जीवित रहने का अधिकार दे सकती है। कौन? परमेश्वर पे जो विश्वास रखते हैं। हाँ, व्यवस्था का रहना और बहुत अनिवार्य है, क्योंकि व्यवस्था और विश्वास दोनों का संबंध तो नहीं है, लेकिन ये दोनों जो हैं कि व्यवस्था के अनुसार भी चलना हमें ज़रूरी। किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसके अंतर्गत और भी चीज़ें क्या होती हैं, चलाई जाती हैं। उसी तरह परमेश्वर पे हमें चलना तो है, परमेश्वर विश्वास तो करना है, लेकिन वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने पहले दी थी, जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को भी मानना है। जिस प्रकार मैंने बताया कि जब कोई स्टूडेंट एजुकेशन पीरियड में होता है तो उसे वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो कि उसको नॉलेज होता है, लेकिन वो रिसर्च करता है, वो उस चीज़ से थोड़ा सा उसका तो सहारा लेता है। जब तक उसका सहारा नहीं लेगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन वो उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का जो पढ़ाई किया जाता है उसका सहारा लेकर उससे बहुत आगे जाने की कोशिश करता है, वो रिसर्च करता है, तब वो एक साइंटिस्ट लेवल पे जाता है। उसी तरह जब तक हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर करीब कैसे जा सकते हैं। व्यवस्था में लिखा ये है, लेकिन वो एक शिक्षा है और चलना ये प्रैक्टिकल है। व्यवस्था एक शिक्षा है और परमेश्वर पे भरोसा रखना एक प्रैक्टिकल है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं हम उसके समझ नहीं सकते, हम उसके अनुसार चल नहीं सकते। हम तो पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को होना अनिवार्य है।
है। इसलिए व्यवस्था एक शिक्षा है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है एक जीवन है, एक प्रैक्टिकल है, उसके अनुसार जीवन बिताना ही हमारा कर्तव्य है। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो चीज़ें जो समझ में नहीं आती परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी को समझ में आई होंगी। मैं परमेश्वर का लाख धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग।